नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडल क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे रक्त की। रक्त के बारे में जानेंगे क्या होता है रक्त के क्या कार्य होते हैं, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर से, रक्त से। क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नंबर पॉइंट 2 क्या कह रहा है कि रक्त का जो pH मान होता है यानी 7.4 होता है। अर्थात रक्त क्या होता है, कैसा होता है? इसकी जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है। अगला पॉइंट है कि एक यूनिट में कितना रक्त होता है? 350 ml जो होता है रक्त होता है। जो रक्त का अब अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है कि रक्त का निर्माण किस में होता है? तो रक्त का जो निर्माण होता है हमारा अस्थियों में होता है। बच्चों में जो रक्त का निर्माण है वो अस्थियों में, प्लीहा तथा यकृत में भी होता है। फिर अगला है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ का किया जाता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा होता है। रक्त का ऑक्सीजनीकरण जो होता है कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, रक्त में जो होता है हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है, जो रक्त को क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। अब बात करते हैं हिपेरिन की। हिपेरिन का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। अब अगला पॉइंट है कि जो रक्त होता है ब्लड बैंकों में कहाँ रखा, कितने अंश सेल्सियस पर रखा जाता है? तो ब्लड बैंकों में जो रक्त होता है वो हमारे 4 अंश सेल्सियस पर संग्रहित करके रखा जाता है। जो प्लीहा होती है, प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। अब आते हैं किस पे? रक्त के भाग पे। तो रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पेल्स यानी रक्त कणिकाएं। तो पहला अगर टॉपिक उठाते हैं, क्या है कि रक्त का जो पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पे बात करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रक्त का एक लिक्विड पार्ट होता है जो कुल रक्त का कितने % होता है? 55% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। पहली कौन सी है? पहली प्रोटीन जो है हमारी एल्बुमिन। तो यह प्रोटीन जो होती है यह अंडे में पित्तक का निर्माण करती है। दूसरी कौन सी होती? ग्लोबिलिन। जो ग्लोबिलिन होती है यह प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जो तीसरी प्रोटीन होती है वो कौन सी है? फाइब्रिनोजन। इसका क्या काम होता है? फाइब्रिनोजन का काम होता है रक्त के थक्के को जमाना, यानी रक्त के थक्के का निर्माण करती है। ठीक है। प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, जो शेष हमारा पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है? वो सीरम कहलाता है। यहाँ पे इक्वेशन के रूप में देखो लिखा गया क्या? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल क्या होता है? सीरम। जो हमारा दूसरा रक्त का पार्ट है होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लड कार्पेल्स यानी रक्त कणिकाएं। तो क्या होता है? यह रक्त का सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है। जो कुल रक्त का कितना होता है? 45% होता है। तो जो हमारे ब्लड कार्पेल्स वो कितनी प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली कौन सी होती है? लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कार्पेल्स। तो क्या होता है कि इन्हें एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि एंथ्रोसाइट किसे कहते हैं? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? आरबीसी में 4 यूनिट के रूप में, ठीक है, 4 यूनिट के रूप में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन मेटल पाई जाती है। जो हमारा जो रक्त होता है, रक्त का कलर किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। और तथा क्या है? तथा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करता है। इसे शरीर का क्या कहा जाता है? श्वसन रंजक वर्णक कहते हैं। नोट में क्या दिया गया है? नोट में दिया गया है क्या? ममल्स यानी स्त्रियों या सॉरी स्तनधारियों जो आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में पूछा गया था कि ममल्स में क्या आरबीसी की में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है? अपवाद दिया गया। किसमें अगर नहीं, किसी में नहीं पाया जाता तो किसी में पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कैमल यानी ऊँट में और लामा में। तो अब आते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन माना जाता है। यानी इसकी शुरुआत कितने से होती है? 80 से 120 के बीच में होती है।
अब अगर बात करते हैं मेल और फीमेल में, आरबीसी की संख्या की अगर बात की जाए तो मेल में कितनी होती है, 50 से 55 लाख होती हैं, और फीमेल कितनी होती है, 45 से 50 लाख होती हैं। और हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है, तो मेल में जो होता है 14 से 16% ग्राम पर सेकेंड होता है, परसेंट होता है, और फीमेल में कितना होता है, 12 से 14 ग्राम प्रतिशत होती हैं। अगला जो हम आते हैं वो क्या है, श्वेत रक्त कणिका यानी WBC। तो क्या कहा जाता है, इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि ल्यूकोसाइड किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका को कहते हैं। इनमें जो होता है रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, 1000 पर सीसी होती है। ठीक है, इनका जो जीवन काल है 2 से 5 दिन होता है। जो WBC शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का जो है निर्माण करती है। नंबर 3 पे कौन सी है हमारी, अब नंबर 3 पे होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। प्लेटलेट इन्हें थ्रेम्बोसाइड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि थ्रेम्बोसाइड किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, जो रक्त में प्लेटलेट की संख्या जो होती है 1 से 4 लाख पर सीसी होती है। अब प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 4 से 5 दिन होता है। तो इसका कार्य क्या होता है प्लेटलेट का, तो ये प्लेटलेट का जो कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।